नाम ललिता है और मैं मूल निवासी संघ में मेंबर हूँ स्टेट बॉडी में। मैडम, आज पूरे देश में संविधान की चर्चा हो रही है, क्यों आज संविधान को चर्चा में लाया जा रहा है? सर, जैसा कि अभी जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारी विरोधी, जो एक ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है, उस विचारधारा ने जो हमारा समाज है उस पे, हमारे समाज के जो लोग हैं उन पे इतना अच्छा, मतलब इतना गहरा प्रभाव अपना उन्होंने डाला है। उन्होंने हमारे जो मासूम लोग हैं, जो अपने अधिकारों को नहीं जानते, अपनी ड्यूटीज़ को नहीं जानते हैं, उन्होंने उन लोगों के उन लोगों के दिमाग में अपना एक ब्राह्मणवादी जो एक विचार है, वो अगर इस भगवान को नहीं मानोगे तो ये हो जाएगा, इस भगवान को नहीं पूजोगे तो ये हो जाएगा। जैसे कि अभी हाल फिलहाल पूरे देश में इन्होंने होली का त्यौहार ये आज लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये होली जैसे इन लोगों ने ये जो त्योहारों के नाम पे हमारे लोगों को इतना फंसा के रख दिया है कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, उससे अभी जो एजुकेटेड महिलाएं हैं और जो संगठन से जुड़ी महिलाएं हैं, उनका ये दायित्व बन जाता है कि वो उनको, जो हमारी महिलाओं को नहीं पता है, उनको बाहर निकल के उनके अधिकारों के बारे में बताएं। मेरा नाम सचिन डिंगिया है, मैं दिल्ली से ही हूँ। सर, इस जो अभियान है इसमें युवाओं की क्या भूमिका रहने वाली है दिल्ली में? इस अभियान में मिशन BS4 में युवाओं की भूमिका सबसे पहले ये होनी चाहिए कि हमें समझना चाहिए कि जो हमारे भारतीय संविधान के जो आर्टिकल जो 13 ये कहता है कि अगर सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि समस्या क्या है, संविधान से उनको समस्या क्या है। संविधान से समस्या उनको ये है कि वो चाहते हैं कि भारत की जो न्याय हो वो उनके धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनके आधार पर हो। लेकिन हमारा आर्टिकल 13 ये कहता है कि जो भी धार्मिक किताबें होगी, जिनके हिसाब से आज़ादी से पहले, संविधान लिखने से पहले जो न्याय चलता आ रहा था, वो एकदम नल वॉइड हो गया है। तो उसी के वो सबसे बड़ी समस्या उनकी है कि संविधान से सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके दिमाग में जो उनका फितूर है कि जो अब न्याय होना चाहिए वो उनके धर्म के आधार पर होना चाहिए, जैसे कि वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। तो ये ताकत हमें आर्टिकल हमारा 13 देता है कि हमें वो जो किताब है, मनुस्मृति जो किताब है, उनका जो धार्मिक ग्रंथ है, विधायन है उनका, तो उसकी जो वो नल एंड वॉइड हो चुका है। तो वो चाहते हैं उसको दोबारा एग्जिस्ट में लाना, क्योंकि उनका यही मत है। हमारे भारत के इतिहास में हमारे जो वर्ण व्यवस्था की जो उनको मजबूत करने का जो उसने काम किया था, उस वर्ण व्यवस्था को दोबारा लागू करना और एक एग्जाम्पल सेट करना कि एक ही जो वर्ग है या एक ही जो क्लास है वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहने की। तो ये मिशन BS4 जो हमारे युवाओं में एक नया उमंग पैदा करेगा, और यही उमंग हम भारतीय संविधान की जो कसम खाते हैं और जो उनकी शपथ लेते हैं, उसमें एक नई मुहिम डालेगा मेरे हिसाब से। धन्यवाद। मैडम बताइए, इस अभियान है जो, इसमें महिलाओं की क्या भूमिका रहने वाली है और महिलाओं को कैसे जोड़ा जाए इस अभियान से? आपका नाम? जय भीम, जय मूल निवासी। मेरा नाम जागृति किशोर है, दिल्ली से। जी सर, किसी भी देश में जो है, किसी भी देश की जो प्रगति है वो महिलाओं की प्रगति के साथ ही देखी जाती है। जैसे कि बाबा साहब ने बोला है, मैं किसी भी देश की विकास को तब समझता हूँ जब वहाँ की महिलाएं भी उस देश की विकास में जो है अपने सुचारू रूप से जागृत होती हैं। तो 50% जो हमारे देश की आबादी है, अगर वही सोई रहेगी संविधान के प्रति, अपने हक अधिकारों के प्रति, तो देश का विकास तो असंभव ही है। जैसा कि हमारे सरकार चाहती है कि अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को, अपने जो क्या है, अपने राइट्स हैं, जो भी अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से संबंधित जो भी उनके अधिकार हैं, वो उनको ना जाने। किसी भी देश का ये सरकार का कर्तव्य होता है कि वो अपने देश की जनता को उसकी जो मूलभूत जो प्रेरणा है, जो संविधान जो देश में चल रहा है, उसके प्रति उसको जागरूक करे। लेकिन हमारे देश की सरकार ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने हमारे देश के लोगों के साथ छल किया है। तो छल कपट करके ही उन्होंने देश के संविधान के प्रति लोगों को भड़काया है, और उसको गलत साबित करने के लिए उसके रूप में मनुस्मृति को सही साबित करने की कोशिश आज भी की जा रही है, जो कि हजारों सालों पहले से भी हुई है और आज भी की जा रही है। ये एक देश का, सरकार का कर्तव्य बनता था कि जब से संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए हैं, उनको अपने देश के नागरिकों को खुद से ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए थे, ना कि हमें चलाना चाहिए था, ना हमारे संगठन को चलाना चाहिए था। ये देश की सरकार का कर्तव्य बनता था कि 75 साल में लोगों को अपने सारे हक अधिकारों के बारे में पता हो जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि सरकार छल कपट कर रही है, तो ये हमारा खुद का दायित्व बनता है, हमारे संगठन का दायित्व बनता है कि हम अपने लोगों को इकट्ठा करें, हम सदस्य बनाएं, और उसको सुचारू रूप से एक प्लान तैयार करें, और घर घर जाकर डोर टू डोर जो है मिशन, हम उसकी जिम्मेदारी वो हमें निभानी पड़ेगी। ये हमारा कर्तव्य है, और हम सरकार से उम्मीद लगाए रहेंगे तो उसमें कुछ नहीं होगा। तो ये संविधान की जो जिम्मेदारी है वो हमने ली है, और हम उसे पूरा अच्छे से पूरा करेंगे, और BS4 डोर टू डोर मिशन को
पूरी तरह सफल बनाने में अपना योगदान देंगे। महिलाओं को कैसे जोड़ेंगे? सर, महिलाओं को, पढ़ी लिखी महिलाओं का यही कर्तव्य बनता है कि वो जो है अपने जो पढ़ाई को सिर्फ ये ना सोचें कि वो रोज़गार तक ही सीमित है, ठीक है। उनको ये बताना पड़ेगा जो ये शिक्षा और जो हमारे हक अधिकार दिए हैं वो किसने दिए हैं हमें, या किस उससे मिले हैं। हमें ये बताना पड़ेगा कि ये उन्हें किसी धार्मिक ग्रंथों ने नहीं दिए हैं, ये हमारे देश के संविधान की पुस्तक से उनको हक अधिकार मिले हैं। और हम पढ़ी लिखी महिलाओं की जिम्मेदारी है, हमने ये अपने कंधों पर ही उठाई है कि जब हम बताएंगे तो ही उन्हें पता चलेगा, नहीं तो वही वो कर्मकांड और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में फंसी रहेंगी। तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम उनको बताएं, क्योंकि उनसे ये छुपाया गया है। ये छल कपट जो सरकार ने किया है, ये उन्हें छुपाने का ही उनके षड्यंत्र का ये एक भाग है, उनके छुपाने के लिए। तो ये हमें उनको षड्यंत्र से निकालने के लिए जो एक पुस्तक को अच्छा बताएंगे तो हमें उनको दिखाना पड़ेगा कि इस पुस्तक से आपको जो सब मिल रहा है वो इस संविधान के पुस्तक से, और इसी से पूरा देश चलता है, जिसको वो गलत साबित करने में लगे हुए हैं। बस यही हमारा जो क्रम है, जो हमारा प्लान है, यहाँ आने का हमारा उद्देश्य है यही। थैंक यू सर। मैडम आपका नाम? सर, मेरा नाम बरखा है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं मूल निवासी विद्यार्थी संघ की सीसी सदस्य हूँ। मैडम, जब आप BS4 का प्रचार करेंगे तो लोगों को क्या समझाएंगे कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे या आपकी बात मानेंगे, तो उनको ऐसा क्या उनको बताएंगे आप? सर, मैं सबसे पहले मैं एक युवा हूँ, तो मैं सबसे पहले युवा को उनके जो उनके बेसिक राइट हैं उनके बारे में उनको बताऊँगी कि आजकल जैसे कि आजकल हमारे स्टूडेंट्स हैं जो 7 से 14 साल के ईयर के हैं, उनको संविधान में फ्री शिक्षा का प्रावधान दिया गया है, लेकिन उनको नहीं पता है। जो भारत सरकार है वो धीरे धीरे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको बंद करती जा रही है। तो मैं उनको बताऊंगी कि जो भारत सरकार देश में एक ही स्कूल का प्रावधान करे, ना तो वो प्राइवेट हो ना वो गवर्नमेंट हो, केवल इंटरनेशनल लेवल पर हो। कैसे प्रचार करेंगे इसमें? सर, मैं उनको भारतीय संविधान में जितने भी प्रावधान अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 है, 15 है, जो स्टूडेंट्स के लिए, जैसे आर्टिकल 21A है जो स्टूडेंट्स को फ्री शिक्षा का प्रावधान देता है, मैं उनके सामने वो डिटेल रूप से प्रस्तुत करूंगी ताकि स्टूडेंट्स जो हैं हमारे जल्द से जल्द उसकी तरफ आकर्षित हों। थैंक यू। अभी हमारे साथ कुछ विद्यार्थी हैं जो दिल्ली से हैं। सर, आप पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नीलेश है और मैं मूल निवासी विद्यार्थी संघ में राष्ट्रीय कार्यालय सचिव हूँ। सर, जो ये BS4 अभियान चलाया है, इसको आप यूनिवर्सिटियों में, स्कूल कॉलेजों में कैसे चला पाएंगे, कैसे मजबूत कर पाएंगे या विद्यार्थियों को जोड़ पाएंगे? जी, तो सबसे पहले मैं विद्यार्थियों को ये बताना चाहूँगा कि अगर हमें आने वाले समय में भावी नेता बनना है या हमें संसद में जाना है, हमारा लक्ष्य हमारा सबसे बड़ा होना चाहिए ताकि हम इस पूरे देश को संभाल सके और सही तरीके से सही राह दिखा सके, क्योंकि जो युवा होता है वो देश को दिशा दिखाने वाला काम करता है। और हमारे संसद में जो आज का जो चित्र आपको दिखता है, वहाँ पे आपको दिखेंगे कि कैसे लोग वहाँ पर रहते हैं और क्या वो बातें करते हैं। तो जिस तरीके की वो अपनी बातें रखते हैं उस तरीके का चित्र हमें समाज में दिखता है। तो अगर हमें समाज को सही तरीके से सही राह दिखाना है तो हमारा जो युवा वर्ग है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ता है तो उसको भी हमें एक मार्गदर्शन देना चाहिए शिक्षा के रूप में, ताकि वो समय आने पर देश का नेतृत्व कर सके। देश में अगर हमें हमारा प्रतिनिधित्व दिखाना है तो हमें संसद में जाना होगा और हमें हमारे अधिकारों के लिए लड़ना होगा। और संसद ही एक ऐसा मार्ग है जहाँ से हम हमारे हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सके। थैंक यू सर। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।